तो बच्चों, कल हमने प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हम प्रश्नावली 2.3 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। क्या बताना है कि इसका गुणनखंड x+1 है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इसका फर्स्ट वाला पार्ट हमें दे रखा है x³ प्लस x² प्लस x+1, ये हमें इसका फर्स्ट वाला पार्ट दिया है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, किस पर चेक करना है, x+1 पर चेक करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, x+1 बराबर 0, यहाँ से क्या x का मान निकाल लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। तो देखिए x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब प्लस x² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर विषम घात है तो माइनस क्या होगा, प्लस नहीं होगा, ये -1 ही रह जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ये -1 + 1, ये -1 से +1 कट गया और -1 से +1 कट गया, बराबर क्या हो गया, 0। तो हमें मान क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि x+1 बराबर 0, x³ प्लस x² प्लस x+1 का क्या है, गुणनखंड है। तो लिख देंगे यहाँ x+1 बराबर 0 बहुपद x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन में चेक करना है। क्या करा हमने, जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख दिया, -1 रख दिया। ऐसे इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, इसका सेकंड वाला पार्ट हमें दिया है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, ये इसका सेकंड वाला पार्ट दिया है। इसको भी किस पर चेक करना है, x+1 पर चेक करना है। तो क्या करेंगे, x+1 बराबर 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्या जाएगा, -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। x की घात कितनी है, 4, मतलब -1 की घात कितनी है, 4, प्लस x की घात है 3, तो -1 की घात कितनी हो जाएगी, 3, -1 की घात कितनी हो जाएगी, 2, ये क्या हो जाएगा, -1 + 1। सोल्व कर लेंगे। 4 क्या है, समघात है तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 3 क्या है, विषम घात है तो ये -1 ही रहेगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 और ये +1, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, +1 बचा। इसका मतलब ये बराबर किसके नहीं आया, 0 के नहीं आया। तो हम क्या कह देंगे, यहाँ x+1 बराबर 0 बहुपद x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड नहीं है। अगर मान 0 आ रहा है तो वो उसका गुणनखंड है, और अगर मान 0 नहीं आ रहा है तो उसका गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार हमारा ये सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या करा हमने, x+1 बराबर 0, x का मान यहाँ से क्या आ गया, -1 आ गया। अब हमने x का मान -1 इस वाली बहुपद में क्या करा, पुट कर दिया। -1 की घात 4 क्या थी, समघात थी, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और ये क्या थी, विषम घात, तो ये माइनस ही रहेगा। लेकिन हमें मान क्या प्राप्त नहीं हुआ, 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो ये इस बहुपद का क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड वाला पार्ट हमें दे रखा है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1, ये इसका थर्ड वाला पार्ट दे रखा है। इस पर भी x+1 पर ही चेक करना है। तो x+1 पर चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x+1 बराबर 0, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। x की घात 4 है मतलब -1 की घात 4, 3 -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। मान पुट कर दिया। अब इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ये क्या है, समघात है, समघात है तो ये क्या हो जाएगा, +1 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1। ये क्या, 1 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 प्लस के 3 -1 प्लस 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। आंसर क्या आया, 1। क्या आया आंसर, 1 आया। लेकिन हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ। अगर हमें मान 0 प्राप्त नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। अगर मान 0 प्राप्त होता तो ये इसका गुणनखंड रहता। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ x + 1 = 0 बहुपद x की घात 4 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड चेक करने के लिए क्या करना है, जिस पर भी चेक करना है वो मान रखना है और उसके बाद अगर मान 0 प्राप्त हुआ तो उसका गुणनखंड है और अगर मान 0 प्राप्त नहीं हुआ तो उसका गुणनखंड नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका 4 वाला पार्ट करेंगे। एक बार इसको अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन था हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। क्या था, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। x + 1 पर हमें चेक करना था क्या इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो क्या करा हमने, x + 1 = 0। यहाँ से x का मान निकाला, क्या आया, -1। अगर मान 0 प्राप्त हुआ तो उसका गुणनखंड है और अगर मान 0 प्राप्त नहीं हुआ तो उसका गुणनखंड नहीं है। क्या करा हमने, x की जगह क्या रखा, -1। -1 की घात कितनी हो जाएगी, 3 प्लस -1 की घात स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ पर घात क्या है, विषम घात है तो -1 क्या बन जाएगा, -1 ही रहेगा। लेकिन अगर घात सम आ जाए तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर क्या आया, 0। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ x + 1 = 0 बहुपद x³ प्लस x² प्लस x + 1 का एक गुणनखंड है और अगर मान 0 प्राप्त नहीं होता तो इसका गुणनखंड नहीं रहता। इसके बाद देखिए सेकंड वाला पार्ट है इसका, x की घात 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1। इसको भी किस पर चेक करना है, x + 1 पर चेक करके बताना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हमने क्या करा, x + 1 = 0, x = -1। तो -1 की घात कितनी होगी, 4 प्लस -1 की घात कितनी होगी, 3 और यहाँ कितनी होगी, 2। और इसको सोल्व कर लिया तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। लेकिन हमें मान 0 प्राप्त नहीं हुआ। अगर मान 0 प्राप्त नहीं हुआ तो x + 1 इस बहुपद का क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसके बाद हमने इसका थर्ड वाला पार्ट देखा। इसका थर्ड वाला पार्ट था x की घात 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। इसको भी किस पर चेक करना था, x + 1 पर चेक करना था। x की जगह क्या रखा हमने, -1 रखा और चेक करा तो हमें प्राप्त हुआ 1। तो यही भी इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब हम इसका 4 वाला पार्ट करेंगे। इसका 4 वाला पार्ट ये है, x³ - x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। इसको भी किस पर चेक करना है, x + 1 पर ही चेक करके बताना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, x + 1 बराबर क्या लिख देंगे, 0। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। तो रखो x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब माइनस x² मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x की जगह रख देंगे -1 और ये क्या हो जाएगा, प्लस √2। इसके बाद देखो 3 क्या है, विषम घात है। विषम घात है इसका मतलब माइनस ही रहेगा।
इसके बाद ये क्या है, समघात है, तो माइनस क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। इसके बाद इसको इससे गुणा कर देंगे, -2 और माइनस के √2, फिर हो जाएगा +√2। इसके बाद देखो -1 और ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, प्लस के √2 और प्लस के √2। -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2 और ये +2, प्लस के √2 और प्लस के √2। -2 से +2 कट गए और कितने √2 आए, 2 √2। ये हमारा मान प्राप्त हुआ, लेकिन हमें क्या बताना है, गुणनखंड बताना है, लेकिन मान 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या कह देंगे अपन कि ये इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर मान 0 प्राप्त हो जाता तो ये इस बहुपद का गुणनखंड रहता, लेकिन मान 0 प्राप्त नहीं हुआ तो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो क्या लिख देंगे यहाँ, x + 1 = 0, बहुपद x का क्यूब x² - 2 + √2x + √2 का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कुछ भी नहीं करना है, क्या बताना है, गुणनखंड बताना है। जिस भी पॉइंट पर हमें चेक करना है उस पर हमने चेक कर लिया। किस पर चेक करना था, x + 1 पर चेक करना था। x + 1 पर चेक करना था तो जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख दिया अपन ने, -1 रख दिया। और अगर मान 0 प्राप्त हुआ तो वो इसका गुणनखंड है, और मान 0 प्राप्त नहीं हुआ तो उसका गुणनखंड नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x) p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं है। पहले की तरह ही है, जो हमें g(x) दे रखा है उसमें हमें p(x) का मान रखना है, और अगर मान 0 आ जाए तो क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा, और अगर मान 0 प्राप्त नहीं हुआ तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे अपन। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा। p(x) = 2x³ + x² - के 2x - 1, और g(x) का मान दिया है हमें x + 1। मतलब g(x) का मान हमें p(x) में रखना है और पता करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। अगर मान 0 प्राप्त हुआ तो उसका गुणनखंड है, और अगर मान 0 प्राप्त नहीं हुआ तो उसका गुणनखंड नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे अपन, g(x) = 0, g(x) का मान कितना है, x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से x का मान कितना प्राप्त हुआ, -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। और अगर मान 0 प्राप्त हुआ तो उसका गुणनखंड है, और अगर मान 0 प्राप्त नहीं हुआ तो उसका गुणनखंड नहीं है। रखते हैं p(x), बहुपद है हमारा p(x) 2x³ + x² - के 2x - 1। p(x) मतलब p(x) -1, 2 x की जगह रख देंगे -1 का क्यूब, प्लस x की जगह रख देंगे -1 का स्क्वायर, माइनस के 2 -1। जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख दिया हमने, -1 रख दिया। सोल्व कर लेंगे इसे 2। अब ये क्या है, विषम घात है। विषम घात है तो मतलब -1 ही रहेगा। ऐसे ही ये 2 क्या है, समघात है, तो ये क्या हो जाएगा, +1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 - 1। 2 -1 से गुणा के -2 +1 +2 -2, +2 से -2 कट गया और +1 से -1 कट गया। इस प्रकार p(-1) का मान कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये इसका क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन कि यहाँ g(x) बहुपद p(x) का एक गुणनखंड है। p(x) का क्या है, एक गुणनखंड है। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या करा हमने, g(x) बराबर दिया रखा था x + 1। इस पर हमने चेक करा कि g(x) का मान कितना दे रखा है, x + 1 = 0। यहाँ से मान निकाला, x का मान आया -1।
अब जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख दिया हमने, -1 रख दिया। -1 रख के जब सोल्व करा तो हमें मान क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। और मैंने बताया था कि जब भी मान 0 प्राप्त हो तो उसका गुणनखंड है, और अगर मान 0 प्राप्त नहीं हुआ तो उसका गुणनखंड नहीं है। इसका सेकंड वाला पार्ट देखेंगे अपन। इसका सेकंड वाला पार्ट है हमारा p ऑफ x बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और g ऑफ x दे रखा है अपन को x प्लस का 2। g ऑफ x हमें चेक करना है कि यह p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं है। तो क्या करेंगे, g ऑफ x बराबर 0। g ऑफ x क्या मान क्या है, x प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, प्लस का 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। बहुपद है हमारा p ऑफ x बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। p ऑफ x मतलब p ऑफ -2 बराबर x³ x की जगह रखेंगे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख दिया हमने, -2 रख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 2 की घात 3 ये क्या है, विषम घात है, तो ये क्या रहेगा, माइनस की संख्या रहेगी। लेकिन 2 की घात 3 कितना होता है, -8 प्लस 2 की घात 4, 2 की घात 2 कितनी हो जाएगी, 4, लेकिन प्लस हो जाएगी क्योंकि ये समघात है। 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 1 -8, 4 तिया 12 -6 प्लस का 1। ये हो जाएगा -8 प्लस के 12 तो कितने बचेंगे, +4, और -6 में से प्लस का 1 गया तो कितने बचेंगे, -5। p ऑफ -2 कितना प्राप्त हुआ, -1 प्राप्त हुआ। p ऑफ -2 कितना प्राप्त हुआ, -1 प्राप्त हुआ। ये हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ। अगर ये हमें 0 प्राप्त होता तो ये इस बहुपद का क्या रहता, गुणनखंड रहता। लेकिन हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ तो ये इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि यहाँ g ऑफ x बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। कैसे पता चला कि ये गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमें मान 0 प्राप्त नहीं हुआ। अगर मान 0 प्राप्त नहीं हुआ तो इसका गुणनखंड नहीं है। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट देखेंगे। इसका थर्ड वाला पार्ट है हमारा p ऑफ x बराबर दे रखा है x³ माइनस के 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 6, और g ऑफ x हमें दिया है, g ऑफ x हमें दे रखा है x माइनस के 3 दे रखा है। x माइनस के कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। तो हमें इस किस पर चेक करना है, x माइनस के 3 पर चेक करना है। तो कैसे करेंगे, g ऑफ x बराबर क्या रख देंगे, 0। g ऑफ x बराबर 0। g ऑफ x का मान है x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ से मान निकालेंगे x का, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा प्लस के 3। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। बहुपद हमारा है p ऑफ x मतलब +3, x³ मतलब 3 का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के 6। सोल्व कर लेंगे, 3 का क्यूब होएगा, 3 का क्यूब होएगा 27 माइनस के 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस के 3 और प्लस का 6। p ऑफ 3 कितना आ जाएगा हमारा, 27 माइनस 9 चौक 36 प्लस का 3 प्लस का 6। तो p ऑफ 3 हमारा कितना आ जाएगा, 36 माइनस 36 बराबर कितना आ गया, 0। तो p ऑफ 3 हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ।
इसका मतलब ये क्या है, इसका गुणनखंड है। कैसे पता चला, क्योंकि मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो क्या लिख देंगे यहाँ g ऑफ x p ऑफ x एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है, क्योंकि मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ।